नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज घंटी बजाओ में बात कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की करेंगे। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर के खतरे की घंटी बज चुकी है। हैदराबाद के एक जाने माने प्रोफेसर ने तो यहां तक कह दिया कि इसी महीने की 4 तारीख को तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह इस साल फरवरी के महीने में लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हो गए थे, उसी तरह एक बार फिर लापरवाही देखी जा रही है। चाहे पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए पहुंचे सैलानी हो या धर्म और आस्था के नाम पर जुटने वाली भीड़, लोगों को कोरोना के नियम बिल्कुल याद ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर लोग खुद ही इतने लापरवाह हो जाएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से कौन रोक पाएगा। और इसीलिए आज इन बेपरवाह लोगों के लिए हम घंटी बजाने जा रहे हैं। नंबर लिखा हुआ है 8422840000। तो घंटी बजाते रहिए। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहिए। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती, कोई जाकर के ले आए तो आती। एक बार नहीं, बार बार यही बात समझाई जा रही है। हिल स्टेशन में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। कोरोना के खतरे को जानने और समझने वाले लोग कह रहे हैं कि कोरोना को रोकना है तो भीड़ को रोकना होगा। क्योंकि तीसरी लहर ऐसी ही भीड़ पर सवार होकर आएगी। चाहे वो देश में हो रहे धार्मिक आयोजन हो, या बंदिशों से ऊबकर घूमने निकले लोगों की भीड़। अगर ऐसे ही लापरवाही होती रही तो तीसरी लहर आने में ज्यादा देर नहीं। अगर अनइन्फेक्टेड लोग, जिनको न कभी इन्फेक्शन हुआ है, न ही वैक्सीन लगी है, अगर ये दोनों लोग ही वहाँ पे कहीं भी इकट्ठा होते हैं, भीड़ करते हैं, तो जो है किसी भी तरीके का वेव या वहाँ पे आउटब्रेक हो सकता है। अगर गैदरिंग कहीं भी होती है तो कोई भी वेव 3rd, 4th या 25वां वेव कभी भी आ सकता है। वेव तो आती रहेंगी। इस चेतावनी को सुनिए और ये तस्वीर देखिए। ये मथुरा का मशहूर बांके बिहारी मंदिर है। शनिवार और रविवार को मंदिर में भक्तों की ऐसी भीड़ जुटी कि कोरोना की सारी गाइडलाइंस धरी रह गई। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है। मंदिर में जुटे अधिकतर लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम भी नहीं। तो फिर कोरोना की तीसरी लहर आने से कौन रोक सकता है? एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में
भारी उछाल आ सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना से मुक्ति का आनंद लें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बात उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान रखी, लेकिन ये बात लागू सभी राज्यों पर होती है। क्योंकि ये वक्त देश में बड़े धार्मिक आयोजनों का है। सोमवार को ही पुरी में ढोल मंजीरे और शंख ध्वनि के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। हालांकि इस यात्रा के दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे भीड़ न होने पाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को इस यात्रा में शामिल होने दिया गया जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव था। लोगों को घरों की छत या सड़कों पर इकट्ठा होने की मनाही थी, लेकिन भीड़ तो फिर भी जुटी, और सिर्फ पुरी में ही नहीं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन और भी कई शहरों में हुआ। कहने को हर जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए रथ यात्रा निकालने का दावा हुआ, लेकिन हुआ क्या, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों से साफ है। अयोध्या की शोभा यात्रा में शामिल इन साधुओं को देखिए, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। सब एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरों के कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यह कहना पड़ा कि धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए कुछ और दिन इंतजार नहीं किया जा सकता? आईएमए ने कहा कि वैश्विक साक्ष्य और किसी भी महामारी के इतिहास से ये पता चलता है कि तीसरी लहर आना तय है। जब हर किसी को तीसरी लहर की संभावना घटाने के लिए काम करने की जरूरत है, देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग ढिलाई बरत रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक उत्साह, ये सभी जरूरी है, लेकिन कुछ महीने इंतजार किया जा सकता है। ऐसी भीड़ की इजाजत देना और लोगों को टीका लगवाए बगैर इस भीड़ भाड़ में शामिल होने देना कोविड की तीसरी लहर में बड़ा योगदान दे सकता है। अगर अनइन्फेक्टेड लोग जिनको न कभी इन्फेक्शन हुआ है, न ही वैक्सीन लगी है, अगर ये दोनों लोग ही वहाँ पे कहीं भी इकट्ठा होते हैं, भीड़ करते हैं, तो जो है किसी भी तरीके का वेव या वहाँ पे आउटब्रेक हो सकता है। आईएमए की चेतावनी का सीधा मतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए इस वक्त किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन और टूरिज्म को रोकना होगा, लेकिन न ही सरकारें और न ही लोग ये बात समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन की ये तस्वीर सिर्फ 2 दिन पुरानी है। वीकेंड के नाम पर यहां सैलानियों का सैलाब उमड़ आया। सोलन में ऐसी भीड़ पहुंची कि पैर रखने की जगह नहीं बची। माल रोड पर्यटकों से भरी नजर आ रही थी। इनमें से बहुत से लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। शहर की सड़कों से लेकर होटल तक सब सैलानियों से भरे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें कोरोना के खतरे का एहसास तो है, लेकिन घूमना भी जरूरी है। सेफ तो नहीं है मैम फ्रैंकली, बट वही बात है कि बहुत टाइम हो गया है। अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 1.5 ईयर हो गया है। तो फैमिली, बच्चे वगैरह बहुत फेडअप हो चुके हैं, मतलब आउट ऑफ द स्कूल है, ना कुछ है ना। तो जस्ट लोग निकले हैं कि चलो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स किया जाए और थोड़ा चेंज किया जाए, बस जस्ट लाइक दिस। रिलैक्स होने की इसी चाहत में पहाड़ों में पर्यटकों का मेला लग गया है और इसे ही रिवेंज ट्रैवलिंग का नाम दिया जा रहा है। इसी रिवेंज ट्रैवलिंग का नतीजा है कि पहाड़ी इलाकों की सड़कें जाम हो गई हैं। ये कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 है। पर्यटकों की भीड़ के कारण यहाँ करीब 60 किलोमीटर लंबा जाम लगा है।
शिमला में भी यही हाल है। तेज बारिश के बावजूद पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हो रही। यहाँ रोजाना 7 से 8 हजार गाड़ियां पहुंच रही है। वीकेंड में करीब 25,000 लोग शिमला पहुंचे। शिमला पुलिस पर्यटकों को मास्क बांटने का अभियान चला रही है, लेकिन घूमने आए लोग किसी अनुशासन को मानने के मूड में नहीं है। जो भी कोविड रिलेटेड नियम है, प्रोटोकॉल है, जिसमें खासकर मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, वो कई जगह टूरिस्ट उसमें लापरवाह नजर आते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी नजर आता है। वो जो स्पेशल टीम्स लगाई जाती हैं उनके साथ लड़ती पड़ती हैं। इस तरह का आचरण और व्यवहार उचित नहीं है। ये जो पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए ही लगा हुआ है। पर्यटकों की ये लापरवाही तब है जब हिमाचल में कोरोना के नए मामलों का आना रुक नहीं रहा। प्रदेश में 1335 सक्रिय मरीज हैं। शनिवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई। सरकार भी अब ये मान रही है कि पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय तो है ही। थर्ड वेव के बारे में जो आकलन किया जा रहा है उसके बारे में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट आए हैं, हमने पूरे प्रशासन को कहा है और प्रशासन ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ में सारी ट्रैफिक को रेगुलेट करना, क्राउड को रेगुलेट करना, उस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन के नाम पर निकली भीड़ को नियंत्रित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस घटने की रफ्तार भी घटने लगी है। मतलब पहले जिस तेजी से केस कम हो रहे थे, अब वैसा नहीं हो रहा। 16 से 22 जून वाले हफ्ते में नए कोरोना केस में 32% की कमी आई थी। वहीं 23 जून से 29 जून के बीच सिर्फ 17% कमी आई। 30 जून से 6 जुलाई के बीच नए कोरोना केसेस में 11% की कमी आई और 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच केस कम होने का आंकड़ा 5% पर आ गया। ऐसे में कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। तीसरी लहर के खतरे के बीच ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड ने पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इस पर विचार करने की बात कही है। आईएमए ने पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा को मंजूरी न दिए जाने की मांग की है और इसकी वजह है कि कांवड़ यात्रा में सिर्फ 15 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। सोचने की बात यह है कि जब कुंभ में 70 लाख लोग कोरोना फैलाने की वजह बने थे, तो क्या कांवड़ियों की यात्रा से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा? आपको क्या लगता है, इस माहौल में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, कांवड़ यात्रा उसकी इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? प्रतीकात्मक रूप से इजाजत दी जा सकती है, वो भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग के साथ में लिमिटेड लोगों को। जब मीडिया से लेकर के हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अब सभी चीजों को एक लिमिट के साथ खोलने की इजाजत है, तो इसको भी जो है सीमित संख्या में और कानून के साथ, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ और प्रतीकात्मक इसको अनुमति दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी लहर आने की आशंका के बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर ये भी है कि तीसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है। ये दावा हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने किया। उनके मुताबिक 4 जुलाई को तीसरी लहर आ चुकी है। ये जो मीट्रिक है, इसमें फ्लक्चुएशंस इस समय आ रहे हैं और 4 जुलाई को शुरू हुए, इसलिए हम ये थोड़ा इससे हमें अंदेशा मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ होने का चांस है। हमको इस समय सावधान हो जाना चाहिए और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये फिर सबसाइड कर सकते हैं और ये वैल्यू नेगेटिव में रह सकती है, लेकिन हमको इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और सामूहिक तौर पे इस पर प्रयत्न करना पड़ेगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 461 दिनों के आंकड़े के आधार पर तीसरी लहर की तारीख का अनुमान दिया। कुल मिलाकर हम सब के लिए संकेत यही है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और ये बिल्कुल ना माने कि कोरोना खत्म हो गया है। 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। घंटी बजाओ में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के तीसरी लहर के खतरे की। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही लापरवाही कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी नजर आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 राज्यों की तस्वीरें हैं।
पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां वैक्सीन का कैंप लगा तो लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोरोना की सारी गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। और यही हाल राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के अस्पताल में भी नजर आया। टीके की किल्लत के कारण यहां पिछले 9 दिनों से वैक्सीन नहीं लगी थी। आज जैसे ही अस्पताल में वैक्सीन पहुंची, टीकाकरण शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। अस्पताल में जुटी इस भीड़ ने भी कोरोना नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।